यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक चीज़ कॉन्स्टेंटली फील कर रहे होंगे कि आप जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपका जो प्रिपरेशन का जो स्टाइल है वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ही कम है। और यही चीज़ है जो लगातार हमें देखने को मिलती है कि हम लोग जो अपने आप से उम्मीदें रखते हैं, जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिस पे हमें काम करना होगा। यदि हम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो डेडलाइन हम जो बना रखे हैं उसको भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आपने आपको थोड़ा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। और उसके लिए स्टार्टिंग में जो एटॉमिक हैबिट्स है, जो बहुत ही अच्छी किताब है, यदि आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर आप पढ़ो। आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छे नियम बताए गए हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। यदि आप एटॉमिक हैबिट्स किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना लॉजिकल चीज़ें के बारे में बात कर रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यदि हम प्लान करते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, तो जनरली बहुत हाई चांस है कि हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। पर यदि हम थोड़ा लॉजिकल हो जाएं, प्रैक्टिकल हो जाएं, थोड़ा लॉजिकली सोचें कि हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं और कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल रिजल्ट पॉसिबली फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह में वेकिंग अप अर्ली। सिंपल। ये बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार आप थोड़ा लेट भी उठते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है कि सुबह उठना सच में लाइफ चेंजिंग है। मेरे लिए तो डेफिनेटली है। और आप अपने आप में ये फील करोगे कि सुबह उठकर आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। यदि आप सुबह उठ रहे हो, यदि आप 6 बजे उठ रहे हो, तो आप यदि 9 बजे पहले उठते थे तो आप 3 घंटा पहले उठ रहे हो, तो वो आपको 2-3 घंटा का एक प्रोडक्टिव टाइम देता है जिसमें आप अपने लिए अच्छा काम कर सकते हो। आप यदि एक्सरसाइज करना चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, आप पढ़ाई करना चाहो 2-3 घंटे का एक सुपर प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हो। और उस समय आपको कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप सोकर तुरंत उठे हो, आप थके हुए नहीं हो, आपकी बॉडी पूरी तरह से वेल एनर्जाइज्ड है। और वही सबसे सही समय होता है कि आप अच्छा से एक प्रोडक्टिव 2-3 घंटे का एक अच्छा सेशन निकाल लो, आप एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को ख़त्म कर दो। यदि आप इस तरह से प्लान करोगे अपने दिन को, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के चंक में तोड़ दो। और जब आप 2-2 घंटे के चंक में चीज़ों को तोड़ दोगे तो आप देखोगे कि 8 घंटे पढ़ने या 10 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देना कि नहीं हम लगातार एक बार बैठे हैं तो 6 घंटे तक नहीं उठेंगे, विच इज़ इलॉजिकल, और वो लंबे समय तक नहीं काम करता। और उसके बाद जब आप सोचोगे कि यार 12 बज गया, अभी तक तो मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आज का दिन तो ख़राब हो ही गया, तो पूरा ख़राब कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लगातार सुनते रहते हैं कि एक बार मेरा ये प्रॉब्लम हो चुका है, यदि मैंने दिन का 3 घंटा बर्बाद कर दिया तो अब मैं आने वाले जो 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो मैं पढ़ सकता था, प्रोडक्टिवली निकाल सकता था, उसको भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं। चीज़ इलॉजिकल। आप ऐसा काम बिल्कुल मत करो, जो प्रैक्टिकल है वही काम करना है। आप इस तरह से सोचो कि अभी मेरे पास कितना समय है, अभी आज हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल नहीं है। आपका एग्ज़ाम कल नहीं है। आपका ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कल एग्ज़ाम देना है या आपको कल ही आपको एग्ज़ाम दे के क्लियर कर देना है। नहीं, आपका एग्ज़ाम कुछ महीनों बाद हो सकता है। तो इसलिए आपने हर दिन में आप कितना हम निकाल सकते हैं, यही देखो कि आज के दिन में हम कितना प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सकते हैं। वो चाहे 3 घंटे हो, 6 घंटे हो, 9 घंटे हो, 12 घंटे हो, डजंट मैटर। कितना प्रोडक्टिवली हम निकालनी है वही मैटर करता है। घंटे मत गिनो, मजदूरी वाली फीलिंग आएगी आपको कि आप घंटे गिन रहे हो, क्या 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। कितना प्रोडक्टिविटी हुआ उस पर मैटर करता है कि आपने 6 घंटे में कितना प्रोडक्टिव आवर्स निकाले। 3 घंटे हैं कि 4 घंटे कि 5 घंटे। यदि आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, उसमें 4 बार आप चाय पीने जा रहे हो, 2 बार घूमने जा रहे हो, 2 बार बैठ के दोस्तों से बात कर रहे हो, तो वो प्रोडक्टिव आवर्स में नहीं आएंगे। आप ब्रेक के नाम पे 5 मिनट के लिए निकलते हो, 15-15 मिनट का ब्रेक हो जा रहा है। तो इसलिए प्रोडक्टिव आवर्स पे ज़्यादा फोकस करो। यदि आप प्रोडक्टिव आवर्स पे फोकस करोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यार मेरे को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ है जिसको मैं रियली फील करता हूँ, जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, वो है वीकली प्लान बनाना। इस वीक में आप क्या प्लान करना चाहते हो, इस वीक में आपका क्या टारगेट है, इस वीक में हम कितना कवर कर लेंगे। डेली टारगेट बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप वीकली प्लान बनाओ कि इस वीक में मैं इन्वायरमेंट के 6 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, 8 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, इस किताब को एक रीडिंग लगा दूंगा, इस किताब के इतना रिवीजन कर लूँगा।
यदि आप ऐसे काम करोगे ना, तो आपका यदि एक दिन थोड़ा ख़राब भी चला गया जिसमें आप प्रोडक्टिविटी आपका उतना अच्छा नहीं हुआ, आप किसी और काम में फंस गए, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है, हमें किसी किताबी की दुनिया में फंसे नहीं रह सकते, हमें कुछ काम भी पड़ सकता है, आप कहीं जॉब कर सकते हो, आपके लाइफ में कुछ इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपका एक दिन खराब भी हो गया, तब भी आपके पास पता है कि मुझे 6 दिन में इतना कवर करना है, मैं कवर कर लूँगा। यदि आप किसी चीज़ को मैप करते रहोगे तो उसको आप टारगेट की तरफ फॉलो कर सकते हो, और एक डिसिप्लिन बना लो कि हाँ, हम हर हफ्ता का एक प्लान बनाएंगे कि 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में मैं क्या करूँगा, इस 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में मेरा क्या काम होगा, वो काम में मैं लिख लूँगा, और कितना मैंने फॉलो किया, मैंने कितना अच्छे से वो काम किया या नहीं किया, क्या मैं ओवर अचीवर रहा हूँ, मैंने सोचा था कि 8 चैप्टर पढ़ूंगा पर मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए, तो लिख लो उस डायरी में। सिंपल एक पतली सी डायरी ले लो और उस डायरी पे काम करना स्टार्ट कर दो, और आप देखोगे कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अभी मुझे इसमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप ये 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करो, आप देखोगे कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। यदि आप इस पर काम करते हो तो ज़रूर फीडबैक मुझे दो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ या कितना फ़ायदा नहीं हुआ, या आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप फॉलो नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ, मैं आप उस पर ज़रूर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा कमेंट में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।